नमस्कार, आदि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज सत्ता के महासंग्राम में प्रवर्तन निदेशालय की बात करने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड जारी है। चुनावी वर्ष में ईडी ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ऑनलाइन सट्टा, मिलर्स घोटाला जैसे कई घोटालों का पर्दाफाश किया है, जिनमें कांग्रेस के कई पदाधिकारी, नेता, विधायक, अफसर ईडी के रडार पर आ गए हैं। इनमें से कुछ जेल में है, कुछ जमानत पर है, तो कुछ से पूछताछ अब भी चल रही है। वहीं कुछ नेताओं को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनकी टिकट की ईडी के चक्कर में कटी है, जबकि कुछ चुनाव के दौरान लपेटे में आ सकते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के इस एक्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रिएक्शन आया है। मुंगेली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते, उससे कहीं ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। भाजपाइयों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हमें ईडी आईटी के नाम पर डरा रहे हैं। बघेल के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई की जरूरत है, नहीं तो गौठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाले का पैसा बाहर कैसे आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महीनों पहले घोषणा कर चुके हैं कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव तक छत्तीसगढ़ में बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में वैसे ही कसेगा जैसे राजस्थान में कसा जा रहा है। तो लगातार देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहां पर ईडी और आईटी की जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रेड डाली जा रही है, और तमाम ऐसे कांग्रेस नेता है जिन पर लगातार शिकंजा ईडी डाल रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से यहां पर कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की ओर से निशाना भी साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी और आईटी का गलत प्रयोग कर रही है, और यही वजह है कि लगातार यहां पर राजनीतिक मुद्दा बनता ही जा रहा है। इसी खबर पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में दो मेहमान कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जुड़ गए हैं, जहां संजय देवंगन कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही साथ राहुल टिकरिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आदि टीवी में। सबसे पहले मैं संजय देवंगन जी का रुख करूंगी। संजय जी, जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं, इससे क्या समझा जाए कि वाकई में ईडी, जिस प्रकार से आपके द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की ओर से ईडी काम कर रही है, केंद्र दुरुपयोग कर रहा है, और इसी वजह से लगातार छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस नेता है उस पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जी, पहले सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपको भी सादर प्रणाम है। देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ के अंदर मुद्दा विहीन होने के कारण उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए केंद्र के इशारे पर ईडी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नेताओं के ऊपर कार्यवाही करवाना, जांच करवाना, आरोप लगाना, इस तरह के गुमराह करके परिवर्तन निदेशालय को यहाँ छत्तीसगढ़ में भेजा जा रहा है, जहां पर चुनाव के समय यहाँ के नेताओं को प्रभावित करने के लिए उनको जनता तक न पहुंच पाए, इसलिए भाजपा यह रणनीति तैयार की है ताकि ये सिर्फ ईडी के उसमें मामले में फंसे रहें और जनता तक अपनी बातों को ना पहुंचा पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए पूरी तरीका से ईडी का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को ये बदनाम करना चाहती हैं। इसमें किसी प्रकार से सत्यता की कोई बात नहीं है। ये भाजपा का एक ढोंगा और एक दबाव बनाने का प्रयास है, जो जहां भी कांग्रेस की सरकार आप देख लेंगे, ईडी का वहां पर इस तरह का खेल जो है निरंतर चालू है भाजपा के इशारे पर। अमित शाह जी बिल्कुल जहां भी जा रहे हैं उसके बाद ये ईडी को भेज रहे हैं, ईडी से जांच करा रहे हैं, ईडी से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रभावित हो सके और छत्तीसगढ़ की जनता तक कांग्रेस की जो योजना है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो योजना बनाई है कांग्रेस सरकार ने, वो जनता तक न पहुंच पाए और इसका लाभ भाजपा उठा सके। इसलिए भाजपा ये कुछ रचना करके छत्तीसगढ़ में ईडी को निरंतर भेज रही है और लोगों को यहाँ परेशान करने का काम किया जा रहा है। जी ठीक है, मैं राहुल जी का रुख कर लेती हूँ, उनसे जवाब ले लेती हूँ। राहुल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नजर नहीं आते, उससे ज्यादा तो ईडी और आईटी नजर आती है। बिल्कुल अनुपमा जी, एक मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार से बयान, वो भी केंद्रीय जांच एजेंसी टीम के लिए, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई ईडी को वो सीधा जो भी जांच एजेंसी है उनको कुत्ते और बिल्ली से कंपेयर करते हैं। ये एक मुख्यमंत्री के नाते उनको क्षमा मांगना चाहिए कि केंद्रीय जांच एजेंसी का इस प्रकार से अपमान कहाँ तक जायज है। आप देखिए, ये सरकार जैसे ही बनती है छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले ये सरकार सीबीआई को बैन करती है छत्तीसगढ़ में। आखिर सीबीआई बैन क्यों किया गया?
सीबीआई बैंक इसलिए किया गया कि इन्होंने ये खुल के भ्रष्टाचार कर सके। उसके बाद आप देखिए कोल घोटाला, शराब घोटाला, गरीबों के राशन का घोटाला, जिसको कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया इनके ही सदन में। उसके बाद सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, गौठान घोटाला, महादेव सट्टा तक का घोटाला। उसके बाद ये पीएससी का मामला, अध्यापन का मामला, शिक्षा का भर्ती का मामला, एसआई का मामला, वन आरक्षक का मामला, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार घोटाले। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार से बयान देना कि ईडी एक कुत्ते के बिल्ली के समान छत्तीसगढ़ में घूम रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। घोटाले करो आप, और घोटाले के लिए सीबीआई को बैन करो, और आकर उसमें ईडी अगर कार्रवाई करती है तो उसे कुत्ते और बिल्ली से ये कंपेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं, इतिहास जाके देखिएगा, ईडी का गठन भी कांग्रेस। राहुल जी, मैं यहाँ पर आपको ठीक करना चाहूंगी, उन्होंने कंपेयर नहीं किया है, जो प्रवर्तन निदेशालय है उसका कंपेयर कुत्ते बिल्ली से नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुत्ते बिल्ली के समान घूम रही है। जी, जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते उससे ज्यादा ईडी और आईटी की टीम घूम रही है, ये उनका तो कहना है। एक प्रकार से कंपेयर हो गया। कुत्ते और बिल्ली से आप बात कर रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। जितने सड़कों में घूम रहे हैं उससे ज्यादा घूम रहे, कर रहे हैं, मतलब कुत्ते और बिल्ली से आप कंपेयर कर रहे हैं। और बता दूं, ये जो ईडी का गठन है उसे भी कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से तब किया गया। तो यह क्या ये कुत्ते और बिल्ली को मनमोहन सिंह जी ने पाला, ये बताएगा भूपेश बघेल जी। तो इस प्रकार से शब्दों का उपयोग अपने आप में घोर निंदनीय है। अगर आप कुत्ते और बिल्ली से उनका कंपेयर कर दे रहे हैं, कुत्ते बिल्ली के समान घूम रहे हैं ना, एक प्रकार से अपमान है केंद्रीय जांच एजेंसी टीम का। आप यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम घोटाले करें, सीबीआई को हमने बैन कर दिया, ईडी को भी बैन कर दे, मगर ईडी को बैन करने का इनका अधिकार नहीं है जी। तो ठीक है, अब ऐसे में अब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अपमान यहाँ पर किया जा रहा है केंद्र की ओर से, फिर अब बीजेपी जो तमाम कांग्रेस नेता है, विपक्षी नेता है, उन पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर आपने ये कहा है कि ईडी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है, कुत्ते बिल्ली से कंपेयर करने की बात भी आपने कही है, तो आगे चल के क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये कार्रवाई करने का काम ईडी का है या केंद्रीय जांच एजेंसियों का है। वो क्या एक्शन लेती है ये वो टीम जाने। हम किसी भी ईडी या फिर आईडी के अपन कोई प्रवक्ता नहीं है, या फिर उनके विषय में हम कोई बयान नहीं दे सकते, क्योंकि यह केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस प्रकार से कुत्ते और बिल्ली के जैसे सड़क में घूम रहे ऐसा बोल देना, ये अपने आप में एक आम जनता भी समझ रही है कि भ्रष्टाचार आप किस चरम तक कर रहे हैं। आप देखिए, कोल घोटाले में मुख्यमंत्री जी के जो उप सचिव रही सौम्या चौरसिया जी आज अंदर है, 1.5 साल हो गए। क्या अगर वो झूठे मामले गिरफ्तार किया जाता उनको, तो न्यायालय बार बार उनके रिमांड में आती। आज कई कलेक्टर इनके अंदर है, IAS ऑफिसर अंदर है, तो जाहिर सी बात है घोटाले हुए हैं। आप देखिए, गरीबों के राशन के घोटाले का मामला, इन्हीं का 17वां सदन सत्र चला, अंतिम सत्र चला, मानसून सत्र इस सरकार का। उस सत्र में जब कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसमें स्पष्ट था कि छत्तीसगढ़ में 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जिनको केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो निःशुल्क राशन भेजा गया था वो नहीं पहुंचाया गया, जिसका आंकड़ा करीब 5,000 करोड़ का घोटाला। मतलब जाहिर सी बात है, ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये कैग का रिपोर्ट इन्हीं के सदन में प्रस्तुत किया गया और उसमें खुलासा हुआ। और अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जो योजना है, छत्तीसगढ़ के जो जनता के लिए योजना बनाई गई है वो जनता तक ना पहुंच पाए, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार 16 लाख प्रधानमंत्री आवास भेजा गया उनके द्वारा। उसको किसने रोका? इन्होंने रोका। 32 प्रकार के किसानों के लिए सब्सिडी युक्त मशीनों की योजना थी केंद्र सरकार की, उस योजना को इस सरकार ने रोका। गरीबों के राशन को ये डकार गए, तो जाहिर सी बात है गरीबों के अधिकारों के साथ, उनके पक्के मकान के सपनों के साथ अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है या उनके साथ कोई छलावा किया तो कांग्रेस की सरकार है। निसंदेह कुछ दिनों के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 16 लाख प्रधानमंत्री आवास। ठीक है राहुल जी, ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ। संजय जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा विहीन है, लेकिन यहाँ पर तो कई सारे घोटालों की बात कही जा रही है, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, एक के बाद एक मुद्दा गिनाए जा रहे हैं। देखिए, जो घोटालों में अपने आकंठ तक डूबा हुआ भाजपा जो है, इनको हर चीज में घोटाले ही नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए बनाए गई योजनाएं इनको दिख नहीं रहा है।
जहां पर जिस राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतरी व्यवस्था के लिए इसे विकास की दृष्टि में देखा जाता है और उसको ही विकास माना जाता है। आज छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूलें चलाई जा रही। इनके शासन में क्या हुआ था, 300 स्कूलों को इनके द्वारा बंद कर दिया गया था। इनके द्वारा प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा था। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है तो यहाँ आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद कॉलेज, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, ये सब मुफ्त में बच्चों को दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में घर घर पहुंच तक महिलाओं के लिए हाट बाजार योजना, वार्ड क्लिनिक योजना, तरह तरह की दवाइयों में 70 से 80% तक के छूट, जेनरिक दवाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। इनके कार्यकाल में बता दे रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में नान घोटाला, पनामा पेपर, चिटफंड घोटाले, झलपी घोटाले, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले, खलीफा कांड, माताओं का आग फोड़ो, कोक उजाड़ो, इतनी सारी इनके भ्रष्टाचार 15 साल के कार्यकाल में हुआ है। इन्हें ये नहीं दिखते, लेकिन इनको कांग्रेस की जो अच्छी योजना है, जो जनता तक पहुंच रही, जनता को लाभ मिल रही है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई लाभ नहीं पहुंचा है। 5 साल में छत्तीसगढ़ ने वो कर दिया जो 15 साल में ये नहीं कर पाए थे। तो आज इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। ये जहां ये अपने आप को बता रहे, जहां ईडी की बात को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा, इसे भी ये गलत साबित करना चाहते हैं। ये तुलना कर रहे हैं कि कुत्ते की तरह ईडी को उसमें तालमेल किया गया है, दोनों का मेल किया गया है। इनको समझना चाहिए कि उदाहरण क्या दिया गया है और ये इसको गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं। तो भाजपा का यही चाल और चरित्र है जो छत्तीसगढ़ की जनता को उलझा करके, छत्तीसगढ़ के लोगों को बरगला करके इनसे अपना वोट चाहती है। इनको समझ लेना चाहिए 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करने के बाद इनके पास 15 सीट बचे हुए हैं और उसमें भी ये अब दावा ठोकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें स्वीकारेगी। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को लूटने का काम भाजपा ने किया है। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को तबाह करने का काम किया, कर्जदार एक एक व्यक्ति को बनाया भाजपा ने बनाया है। और ये कहते कि हम छत्तीसगढ़ की तहसील, इनके कृषि के 3 काले कानून इतने किसानों की जान ले ली, उनको कहां से कहां पहुंचा दी। कितने दिन के दिल्ली में बैठे हड़ताल में बैठने वाले लोग, उनकी हालत क्या हुई, ये पूरे ठंड में भरे वहां, लेकिन एक दिन उनको देखने नहीं जाना इनको समझ में आता है। और ये किसान हितैषी अपने आप को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के हितैषी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को समझ रही है। भाजपा चाहे कितनों भी राग अलाप ले, छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को चुनने वाली नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा, छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा अपने झूठे जो जुमला पार्टी जो प्रचार कर रही है और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, इसमें इन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। राहुल जी का रुख कर लेती हूँ मैं। राहुल जी, जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है ईडी के द्वारा, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 121 मामलों में, अगर हम 121 नेताओं की बात की जाए, उनमें से 115 नेता ऐसे हैं जो कि विपक्षी हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी का शिकंजा क्यों देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनुपमा जी, आपको बता दूं, कर्नाटक में मामला आया था जी, बड़ा मामला आया था जो कर्नाटक चुनाव के समय में जो कैश पकड़ाया था या फिर जब्ती की गई थी, बड़ा मामला हुआ था। वो आपको बता दूं सत्ता पक्ष का था और वहाँ पे इतना बड़ा मामला बना, कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। तो जाहिर सी बात है, वो अगर भ्रष्टाचार है तो वहाँ पे कार्रवाई करेगी और कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं है तो वहाँ पे कौन सी कार्रवाई कर लेगी ईडी। ये समझने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे भेदभाव का विषय नहीं है। कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस की पार्टी ने या कांग्रेस की सरकार ने जन जन तक पहुंचाने वाली योजना या सारे वादे हमने पूर्ण किए। मैं आपको बता दूं, 36 बिंदुओं का घोषणा था, 22 बिंदु को इन्होंने छुआ भी नहीं। और ये इन्होंने छत्तीसगढ़ के 97 लाख मातृशक्तियों के साथ में छलावा किया, शराबबंदी का वादा किया और आप देखिए उन मातृशक्तियों के साथ में छलावा किया गया और आज गली गली और गांव गांव के किराना की दुकानों में भी शराबें बिक रही हैं। ये स्थिति सरकार ने बनाई है। उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो 11 लाख कर्मचारी छत्तीसगढ़ में नियमित और नियमित के रूप में, उनके साथ 7 बिंदुओं का वादा कर वादा खिलाफी किया गया। आगे बढ़ जाए तो 55 लाख युवा मतदाता है छत्तीसगढ़ में। सारे परीक्षाओं में घोटाले निकल कर आए हैं। किसी भी युवाओं को इनके एक परीक्षाओं के ऊपर अब भरोसा नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर वर्ग को ठगा है और छलावा किया है। ये कांग्रेस की सरकार को भी हाल में जो 7 तारीख और 17 तारीख को मतदान होने छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे माइंडेड दे देगी छत्तीसगढ़ की जनता कि आपने कितना वादा खिलाफी किया और आपने कितना। ठीक है राहुल जी, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, अगर ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई गुनाह किया होगा तभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट तो ये दर्शाती है कि 95% विपक्षी नेताओं के यहाँ पर ईडी का शिकंजा हुआ है। तो इससे क्या समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ईडी की ज्यादा रेट डल रही है। और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का तो ये भी कहना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ईडी का शिकंजा विपक्षी नेताओं पर बढ़ता ही जाएगा।
देखिए, चुनाव नजदीक है। चुनाव 7 दिन के बाद यहाँ पे चुनाव होने हैं, उसके बाद 17 दिन के बाद फिर से दूसरे चरण के चुनाव है। ये किसी भी प्रकार का नहीं, जो लगातार कोल घोटाले के मामले थे, कोल घोटाले के आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और शराब घोटाले का मामला तो उसमें क्या भी कार्रवाई चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जो कार्रवाई हुई है उसी का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई नए मामले जोड़े गए हैं ऐसा कोई विषय नहीं है। और आपको बता दूं, आप भी खुद स्वयं बता रही हैं कि 95% विपक्ष के के जो नेता है उनके ऊपर छापा पड़ा है। तो 5% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी छापा पड़ा होगा, सत्ता दल के ऊपर भी छापा पड़ा होगा। तो जहां पे गलतियां हैं वहां पे छापे पड़ेंगे और ठीक है, मैं ठीक है संजय जी से जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, जिस प्रकार से आंकड़े मैंने पेश किए हैं और राहुल जी का भी कहना है कि 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा, वहीं पर अगर हम बीजेपी नेताओं की बात कर ली जाए तो मात्र 5%। इससे क्या समझा जाए कि ज्यादा भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस करती है या कांग्रेस नेता करते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की बात को लेकर के आप पूछेंगे तो स्पष्ट में राहुल जी से बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का आकंठ तक डूबा हुआ भाजपा पार्टी है, जो 15 साल में छत्तीसगढ़ में दिख रही है। और झूठ के मामले में तो इनके बराबर कोई बोल ही नहीं सकता। आपको बता दूं, ये बोलते हैं कि 36 वादे कांग्रेस ने की थी और 36 वादे पूरे नहीं की। ये बुक है राहुल जी, एक बार देख लीजिएगा खोल करके। इसमें पृष्ठ के साथ पूरी चीज लिखी हुई है, जिसमें आपको जो वादा सरकार ने किया था वो पूरी पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ बना हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वादे से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने की है। आपको और बता दूं, 15 साल में आपने जो नहीं किया था, ये मात्र 3 साल में छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गया, इसलिए 3 साल का ही कार्यकाल। आप बता दो, 3 साल में जितने वादा किए थे उससे कहीं अधिक किए हैं। जिस शराब की बात को कहते हैं, शराब की कमेटी जब बनी थी, भाजपा के 2 विधायकों को कमेटी में रखा गया था। आप पूछ लीजिए, भाजपा के दोनों विधायक कभी बैठक में क्यों नहीं गई जब कांग्रेस ने बुलाई बैठक तो शराबबंदी को लेकर के। और शराबबंदी एक ऐसा चीज है जिसे एक मुश्त बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए आम नागरिकों से चर्चाएं करके, लोगों से विचार लेकर के इसे बंद किया जाएगा। और माताओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी भी आपके महिला समूह की जो पैसे माफी किए, कर्ज माफी किए गए, महिला बंदी कर दें, शराब बंद कर दें, उनको पूरी सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे। के माध्यम से उनको पूरे बाजार दिया जा रहा है कि आप अपने घर में बना करके सामान आप लाइए और यहाँ पर रखिए और अपना सामान को विक्रय करके पैसा लेकर जाइए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, कांग्रेस सरकार है, हर एक वर्ग को, आप युवा की बात करते हैं, अगर आपको छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अगर खड़े हैं तो आपको आर्थिक जो जनगणना चल रही थी, इसके विषय में आपने क्यों रोक दिया? इसमें क्यों रोक लगा दी? जब सदन में रखा गया पटल पे सभी विधायकों ने हाँ कहा था, लेकिन वही राज्यपाल के यहाँ पहुंचते हुए उसमें आपके दिल्ली से फोन आ जाता है और उसमें आरक्षण को रोक दिया जाता है। फिलहाल संजय जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम फिलहाल ईडी के शिकंजे पर बात कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है, संजय जी मेरा एक सवाल है आपसे, इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है, लगातार छापामार कार्रवाई विपक्ष जो सत्ता पक्ष के नेता है, कांग्रेस के नेता है, उन पर पड़ती जा रही है। ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है कि क्या इसी वजह से कई ऐसे नेता थे जिनके टिकट काट दिए गए क्योंकि ईडी का शिकंजा उन पर था? नहीं, देखिए, इसको उस दृष्टिगत से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो छापा है, निसंदेह ये भाजपा के इशारे में, केंद्र सरकार के इशारे पे छत्तीसगढ़ में लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और आप तो फिर आपने एजाज रीपर को टिकट क्यों नहीं दिया? वो देख लीजिए, टिकट का जो मामला है इसमें ईडी का कहीं पर रोल नहीं है। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा उन्हें दिया जाएगा, जिनका प्रदर्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, वहां की जनता से जो सर्वे कराई गई थी, जनता के अनुरूप, जनता जिसे चाहती है उसे टिकट दिया गया है। नहीं तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि ईडी के डर से या मतलब एजाज रीपर को जनता पसंद नहीं करती, इसी वजह से आपने टिकट नहीं दिया, ऐसा मान सकते हैं? मेरी बातों का उदाहरण आप कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनता से जो सर्वे हुआ है, जनता की जो वहां पर थी, एक बार नहीं 3 बार 4 बार सर्वे हो रहा है और सर्वे के आधार पे जिसको प्लस माना गया है उसको दिया गया। ऐसा नहीं कांग्रेस का हर एक सदस्य उतना ही मजबूत है कि किसी को भी कहीं से टिकट देंगे तो चुनाव जीतने का लायक है, लेकिन जनता के अनुरूप, क्योंकि जन घोषणा पत्र भी कांग्रेस ने पहले बार बनाई थी तो जनता से पूछ करके बनाई थी, और अभी भी जो टिकट वितरण हुआ है जनता से राय लेकर के वहां जनता जिसको ज्यादा पसंद करती थी उसको दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि एजाज
सट्टेबाजी को पसंद नहीं करते नहीं, थे। लेकिन जानकारी में ये भी सामने आया था कि जिस प्रकार से 2000 करोड़ का घोटाला एजाज टेपर पर लगा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे थे। ठीक है, मैं राहुल जी का रुख कर लेती हूँ। राहुल जी, केंद्र और लगातार बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जैसा कि संजय जी ने भी अभी कहा कि सरकारी एजेंसियों का यहाँ पर गलत प्रयोग किया जा रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब चुनाव करीब है, ऐसे में ईडी, आईटी और सीबीआई पन्ना प्रमुख की तरह काम करेगी बीजेपी के लिए। देखिए अनुपमा जी, समझने वाला विषय है कि क्या ईडी और आईटी की जो रेड है वो चुनाव के करीब में पड़ रही है क्या। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी के जो सचिव है सौम्य चौरसिया जी, जो आपके चैनलों में भी चली, उनका जो मामला है आज से 2 साल पूर्व का है, करीब 2 साल पूर्ण होने को है। तो ईडी आईटी की जो रेड है उस समय से पड़ रही है। आज भी कोल घोटाले में छानबीन चल रही है, आज भी कोल घोटाले से संबंधित लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आज भी शराब घोटाले से संबंधित लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो वो प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है, उसमें धीरे धीरे लोग लपटाते जा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जो संलिप्त होंगे वो पकड़ाएंगे, जैसा जैसा खुलासा होगा पकड़ाएंगे। तो ये पन्ना प्रभारी के रूप में काम करना या जो उपयोग करना, ये सीधा सीधा निराधार आरोप है। यहाँ पे समझने वाला विषय है, आपने भ्रष्टाचार किया है। अगर आप भ्रष्टाचार करते, न्यायालय में प्रस्तुत करते, अगर आप किसी भी प्रकार से आपके खिलाफ कोई मामले नहीं होते, तो जाहिर सी बात है न्यायालय कोई सरकार की नहीं होती। न्यायालय पर इनको भरोसा करना चाहिए। न्यायालय तत्काल रिमांड ना दे करके मुक्त कर देती, मगर न्यायालय लगातार रिमांड बढ़ा रही है, गिरफ्तारियां बढ़ा रही है और गिरफ्तारी करने के लिए इनको आदेशित कर रही है। तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार हुए हैं, यह सिद्ध होता है न्यायालय के माध्यम से। ठीक है, मैं संजय जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए संजय जी। देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां ईडी का इनके द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है वो पूरी जनता देख रही है। इनके जहां भी सरकार है वहां पर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या उतने राज्यों में कहीं प्रकार से इनके द्वारा पूरा एकदम साफ सुथरे काम किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ही भ्रष्टाचार हो रहा है? ये इनका कहना है, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी का जो रेड पड़ रहा है, अभी चुनावी वर्ष में चुनाव चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसी परिस्थिति में ईडी का छापा स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मोदी जी के साजिश के इशारे पे छत्तीसगढ़ में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज तक जितने जनता के लिए योजना लेकर के आई, जितने कम समय में, इसके बराबर भाजपा कभी की थी ना कभी कर सकेगी। छत्तीसगढ़ को कभी भी लोक कला संस्कृति से जोड़ने का काम नहीं की और ये बोलती कि भ्रष्टाचार को लेकर, ये मात्र छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रही ईडी के माध्यम से, और ईडी को एक एजेंट के रूप में काम करवाना चाहती है। इसलिए केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात होगी कि जनता गुमराह होती या नहीं होती, जिस प्रकार से आपकी ओर से सवाल किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेता ईडी और आईटी और उसके साथ ही सीबीआई का गलत प्रयोग कर रही है, क्योंकि जिस राजस्थान की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और इसी वजह से भाजपा डरी हुई है, हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि यहां पर सीबीआई और साथ ही साथ ईडी का गलत प्रयोग कर रही है। लेकिन जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।